गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। यूपी पुलिस आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ। बुलडोजर राज चल रहा है यूपी में, योगी बुलडोजर राज चला रहे, गरीबों के घर बुलडोजर भेज रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट है। गुजारिश है आप लोगों से वीडियो पूरा देखिए। जाफरानी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अब आई लव यूपी पुलिस, आई लव महादेव, आई लव योगी के पोस्टर लगाए हुए हैं। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में केटीआर आ चुके हैं और सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से करने वाले हैं। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी का ड्यू कार्ड भी इन्होंने ले लिया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान सामने आया है। क्या कहना है उनका, बयान में उन्होंने क्या कहा है, तमाम डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनीमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा। लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है। और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसका नाम लिए बिना चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कुछ बात कही है। क्या कही है आप देख सकते हैं इस वीडियो में। गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, महापुरुष किसी भी परंपरा में हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा, एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर
अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर बाइक पर इस तरह से पोस्टर लगाए थे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर। अभी देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस वालों का क्या कहना है आप डिटेल में देख सकते हैं। आइए देखिए ये वीडियो। लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे और इसमें कुछ स्पीकर और कुछ पोस्टर जो है घरों पे और गाड़ियों पे लगा रहे थे, जिससे पुलिस को सूचना टिप ऑफ मिल जाता है, जिसके आधार पर पुलिस ने जो है नियमानुसार अभियोग दर्ज करके जो है विधिक कार्रवाई की गई है। इसमें 3 लोग हैं तितावी थाना क्षेत्र से और 2 खालापार थाना क्षेत्र से हैं, जिन पर विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कारण से बरामद हुआ है सर? इनके पास से जिस कंप्यूटर से, जिस लैपटॉप से उस कंप्यूटर को सीज किया गया है तथा प्रिंटर को, जिस प्रिंटर से इसको प्रिंट किए थे, उसको भी सीज करके नियमानुसार कार्रवाई की गई है। सर क्या कहेंगे, कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे लोग? देखिए, निश्चित तौर से माहौल या अफवाह जो होती है बड़ी खतरनाक चीज होती है और अफवाह फैलाने से या माहौल खराब करने से स्थितियां विपरीत हो जाती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि लोग इस तरह के अफवाहों के चक्कर में न आए, अन्यथा विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। कुछ जनपद में कोई धारा लागू की गई है जिस तरह से माहौल? हाँ, डीएम साहब ने धारा 144 जो 163 आज की डेट में उसको लागू किया है। तेलंगाना के जिले महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाले ये नौजवान का नाम निज़ाम है। इनको पुलिस ने फायरिंग में हलाक कर दिया था, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में पेश आया था। अभी इनकी बॉडी आ चुकी है। बॉडी के आने के बाद एमबीटी के लीडर और मजलिस के लीडर दोनों मौजूद थे। अब मजलिस के लीडर का क्या कहना है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आइए देखिए ये वीडियो। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर जो महबूबनगर के रहने वाले निज़ामुद्दीन साहब का जो इनकाउंटर किया गया था, फायरिंग की गई थी उनके ऊपर अमेरिका में, और सदर मोहतरम ने वज़ीर ख़ारिजा को नुमाइंदगी करे, फिर वहाँ से हिंदुस्तान के सिफारत खाने को लेटर गया और आज सदर मोहतरम की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर शमशाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उनकी डेड बॉडी को लाया गया और हम उनके अफराद ख़ानदान के साथ तकरीबन 2 घंटे तक उनके वालिद साहब के साथ रहकर पूरा पेपर वर्क करें, जो कि सदर मोहतरम ने GMR के ज़िम्मेदारान और शमशाबाद DCP साहब से बात किए, करे बाद ये पूरा पेपर वर्क किया गया। उसके बाद उनके अफराद ख़ानदान को डेड बॉडी हवाले किया गया। आज आप देखते हैं अल्लामा अहमद नक्शबंदी से मिलने के बाद KTR ने क्या कहा, वो डिटेल भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अभी गड़बड़ा गया। मैं हाल ही में 2-3 महीने पहले मैं कहीं बाहर गया, ऐसे ही जाके हैदराबाद में फिर पार्टी ऑफिस जा रहा था वापस। तो बंजारा हिल्स में सिटी सेंटर के सामने इसको लाइट आ गया, लाइट लग गया। तो मैं रुक गया गाड़ी में, तो साइड में एक ऑटो आ गया। तो ऑटो वाले भाई साहब बोले सलाम, बोले मैं भी बस सलाम बोला। बोले साहब एक बार शीशा नीचे कर लिया। पूछने लगे वो साहब कैसे हैं आप, KCR साहब कैसे हैं? मैं बोला मैं तो ठीक हूँ, आप? बोले मैं ठीक ठाक हूँ साहब। क्या नाम है? महमूद। तो मैं बोला महमूद भाई सब खैरियत घर पे? तो बोले क्या खैरियत साहब, बर्बाद है, हालत तो खराब है। तो बोला क्यों? बोले साहब खराब है साहब, जब से कांग्रेस पार्टी आई कारोबार बंद, ऑटो वालों का धंधा बंद, पूरा परेशान है साहब। तो मैं बोला क्या करेंगे महमूद भाई, आपके हैदराबाद में तो आप सब लोग वोट दिए हमें, आप तो जिता लिए, पर बाहर अजलाओं में बह गए लोग, गुमराह कर दी कांग्रेस गारंटी के नाम पे, 1 तोला सोने के नाम पे, किसानों को, इनको उनको हर किसी को परेशान करके 4000 करोड़ बजट बोल के हमारे माइनॉरिटी भाइयों को भी परेशान करके वोट तो ले ली, हथेली में जन्नत दिखा दी, बैठ गई। अब तो क्या कर रहे आपको तो दिख रहा। तो उन्होंने पूछे फिर क्या करेंगे साहब? मैं बोला एक गलत वोट का सजा 5 साल है महमूद भाई, क्या करना?
तो उन्होंने क्या बोले मालूम मेरे को? बोले उन्होंने क्या कोई तरकीब नहीं है क्या साहब? मैं क्या बोलूं उनको तरकीब, पर तरकीब है जुबलील वोटर के हाथ में तरकीब है। अगर इनको नहीं सबक सिखाए, इनको जो गद्दारी कांग्रेस ने की, जो धोखा कांग्रेस कर रही है अवाम के साथ, माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो जो भी हो, आप हर किसी के साथ धोखा। 6 गारंटी बोले, केसीआर 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो हम लोग उसके ऊपर से एक तोला सोना भी देंगे आपको। केसीआर अगर 10,000 दे रहे हैं किसानों को, 15,000 देंगे। केसीआर अगर गरीब बुजुर्ग जो है उनको वजीफा दे रहे हैं, आसरा 2,000 रुपया, इससे पहले जो 200 था कांग्रेस के दौरान 10 गुना बढ़ा है केसीआर, 2,000 करे। तो इन्होंने बोले 2,000 कहां बस होता आपको, घर में बूढ़ा है बूढ़ी है, केसीआर एक ही को दे रहे, मैं 2 लोगों को दूंगा, 2,000 नहीं 4,000 दूंगा मैं। तो इंतजार में हमारे बुजुर्ग, हमारे गरीब बुजुर्ग लोग कि कब आएगा 4,000 वजीफा, उनको सबक सिखाने का मौका मिलेगा अभी। वैसे ही गरीब खवातीनों के साथ वादा किया गया था कि जो भी 18 के ऊपर है उम्र, उन सबको हर महीना 2,500 रुपया दिया जाएगा, महालक्ष्मी स्कीम। फिर अभी 22 महीने खत्म हो गए, 2 साल करीब खत्म होने को आ रहे, कोई नामो निशान नहीं आज तक, एक भी गारंटी। मुझे तो एक बात पे हंसी आती है, मैं देख रहा हूं हमारे 10 एमएलए को चुरा के ले गई कांग्रेस, और राहुल बाबा ऊपर चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं वोट चोरी के बारे में। अरे राहुल बाबा, वोट चोरी से बड़ा गुनाह है एमएलए चोरी। आप 10 एमएलए हमारे उड़ा के ले गए। अब अजीबो गरीब हाल है, तेलंगाना में अजीबो गरीब हाल है। अब आप एमएलए से जाके पूछो, आप भाई आप कौन सी पार्टी में हो, नहीं बोल रहा हूं, जहां रहना है वहीं रह रहा हूं। और ये क्या हालत हो गई, देखो क्या बेकार हालत हो गई। मैं एमएलए पे भी ज्यादा नहीं करूंगा मैं। आज जो हाल एमएलए की है, जो लोग यहां से गए, वही हाल चीफ मिनिस्टर का भी है। उसको अगर आप पूछो कौन से पार्टी में आप हो, उसको भी नहीं मालूम, कांग्रेस में बीजेपी में, उसको भी नहीं मालूम। देखो आप, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूं, आपके वोट के वास्ते नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। सोचो, आप गौर करो, चीफ मिनिस्टर एजेंडा कांग्रेस है, उसका एजेंडा बीजेपी का है पूरा का पूरा। अब भाई सोचो आप, राहुल बाबा ऊपर चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, दिल्ली में बुलडोजर राज चल रहा है, यूपी में योगी बुलडोजर राज चला रहे, गरीबों के घर बुलडोजर भेज रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? हैदरा नाम सुने आप, किसका घर तोड़ने भेजे आप? गरीब आदमी के घर में जाता हैदरा, अमीरों के घर पे, बड़े बड़े लोगों के चीफ मिनिस्टर, वजीर, जो लोग भी तालाब में घर बनाए उनके घरों पे नहीं जाता हैदरा। आप देखो, आप बड़े बड़े जो लीडर आए, बेचारे खादिमा है, काम कर रहे हैं, तो उनको 1.5 साल हमारी टीआरएस गवर्नमेंट जाने के बाद वो गरीब बच्ची की शादी हुई, मेरे घर में काम करती है। तो आप यकीन, इन तमाम वीडियो से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।